मेरे साथ पढ़िए परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको यानी आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी हवा वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो आज हम इस मैसेज में बात करेंगे परमेश्वर से छिपने के बारे में, कि जब हम पाप करते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं और किसी भी तरह से परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो हम अक्सर परमेश्वर से छिपने की कोशिश करते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, जो थी कि वह भले या बुरे के ज्ञान के पेड़ से ना खाएं। जेनेसिस अध्याय 2 वचन 17 के अनुसार। और जैसे ही उन्होंने ये आज्ञा तोड़ी तो वचन में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वह नंगे हैं और तुरंत परमेश्वर से छिपना चाहते थे। परमेश्वर की भलाई को रिजेक्ट करके, ठुकरा करके उन्होंने बदले में क्या लिया? नंगता, आलोचनीयता, गिल्ट, शर्म और विद्रोह जैसे कुछ गलत चीज़ों का अनुभव किया। और जब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराते हैं, तो हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं और हमारा पापपूर्ण नेचर यानी हमारा स्वभाव है परमेश्वर से दूर भागना और फिर उससे छिपने की कोशिश करना। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर अपनी प्रचुर कृपा यानी अपने अनुग्रह में उनकी तलाश में उन्हें मिलने के लिए फिर आए, लेकिन उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर ने उन्हें उनके हालात पर नहीं छोड़ा, वरन उनकी तलाश में परमेश्वर उनके पास आए थे। कभी कभी हमारे मसीह जीवन में हम कई बार परमेश्वर के प्रति डिसोबीडियंट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हम इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम अक्सर परमेश्वर से छिपते हैं, और यही एक ऐसा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। उससे दूर भागने के बजाय, उससे छिपने के बजाय हमें मदद और रेस्टोरेशन के लिए उसकी तरफ भागना चाहिए, उसकी तरफ आना चाहिए, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बुलाया जब वह छिपे हुए थे, और उन्हें जो पाप उन्होंने किया था उसके परिणाम बताए, उसका नतीजा बताया कि क्या हुआ है। परमेश्वर सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, वरन उन्हें पाप का प्रावधान भी किया और उनके नंगेज को भी परमेश्वर ने कवर किया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 21 में यहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इसी तरह मेरे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु से छिप रहे हैं तो मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं, आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आपको प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। उसने आपको आपके पाप से चंगा करने और आपको अपनी धार्मिकता के साथ कवर करने के लिए एक रास्ता निकाला है, एक रास्ता बनाया है आपके लिए। उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आओ और अपना दिल और दिमाग मसीह यीशु पर लगाओ। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा की नंगता को कवर किया था, आपको अपने आप को मसीह यीशु के लहू के साथ कवर करने की जरूरत है, आवश्यकता है, ताकि वह आपको गाइड कर सके। रोमियो अध्याय 13 वचन 14, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14 में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर दोबारा वापिस आते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी गिनती उन लोगों में हो जो उससे भागते और उसको आते देखकर छिपते हैं। सुनिए मेरी बात को, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर वापस आता है तो हम नहीं चाहते कि हमारी गिनती उन लोगों में हो जो उसको आते हुए देखकर उससे भागते हैं और उससे अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। यशाया अध्याय 2 वचन 19 यहां पर कहता है, यशाया चैप्टर नंबर 2 वर्स 19 कहता है, और जब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे
लोग चट्टानों के गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। और ऐसा ही कुछ हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में भी देखने को मिलता है। हम नहीं चाहते कि हमारी काउंटिंग इन लोगों में हो जो गुफाओं में और भूमि के बिलों में चट्टानों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं उसको आते हुए देखकर। इसकी बजाय, ध्यान से सुनिए, इसकी बजाय हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो उसके यानी मसीह यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके आने पर जो आनंदित होते हैं, जो उससे आते हुए देखकर खुश होते हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं। तीतुस अध्याय 2 वचन 11 और 14 यहां पर हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। 3 चीजें बताई हैं यहां पर परमेश्वर के वचन ने कि संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति, एक ऐसी प्रजा बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म है। भले भले कामों में मतलब अच्छे कामों में जो सरगर्म है, ना कि गलत कामों में, बुरे कामों में और इस संसारिक कामों में। तो मैं आज आप सभी मसीह भाई बहनों को आखिर में प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करता हूं कि आप परमेश्वर से दूर ना भागें, उससे छिपने की कोशिश ना करें, वरन इसकी बजाय परमेश्वर की तरफ भागें, अपना दिल उसके सामने खोलें, अपने पाप को मान ले, कन्फेस योर सिन, और प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगे। और वह आपको क्षमा करने के लिए, आपको गले से लगाने के लिए और आपको अपना बनाने के लिए तैयार है। अपने आप को मसीह के लहू के साथ कवर करें और उसकी पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वह आपको पवित्र करे और आपको गाइड करे। और हर वक्त प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, और मेरे अंदर जो गलत आदतें हैं, जो गलत चीज़ें मेरे ज़िंदगी में अभी भी पड़ी हुई हैं, पवित्र आत्मा से कहें कि उसे निकाले, उसे खाली करके मुझे पवित्र आत्मा से भरे, आत्मा की सामर्थ से भरे। परमेश्वर से छिपे नहीं। जब गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो उससे भागे नहीं, वरन उसके पास आएं। वो आपको बुलाता है, वो आपको आवाज़ देता है। तो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।